नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए कैंसर एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 10 मार्च तक यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। 11 मार्च से ये यहाँ पर प्रोग्रेसिव होंगे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और उसके बाद में 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में ये आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक आपके कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है और ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं उन्हें अगर सबसे पहले तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह दिखाई देती है कि इन व्यक्तियों को भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य से रिलेटेड इनके बहुत सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में इन्हें एक अच्छी यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छे अपने व्यापार व्यवसाय में उन्नति के अवसर, जॉब स्विच करने का अवसर इन्हें प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इन्हें विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि अपने आप स्वयं से डॉक्टर ना बने। जो भी कभी कोई डिजीज़ है या कोई परेशानी आती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेके चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में ये इनका जो ये महीना रहेगा, ये इस प्रकार से गोचर करेगा कि इसमें थोड़ा समय इनका रिलीजियस रहेगा, थोड़ा समय इनका एन्जॉयमेंट भरा रहेगा। दोनों प्रकार के समय को ये एंजॉय करते हुए देखे जाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस के ऊपर राहु, बुध, मंगल, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और इसके साथ में बस और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय है विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड, आँख, नाक, कान और गले से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें और स्वयं से डॉक्टर ना बने, पहली बात। दूसरी चीज़, इस समय में सभी प्रकार के वायरल, फ्लू, इन्फेक्शन होने से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ये समय आपको इस प्रकार की डिजीज़ दे सकता है। और इस समय में खाने पीने की वस्तुओं का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये जो समय है, इस समय में आपका जो खान पान है वो बिगड़ने की वजह से हेल्थ रिलेटेड इशू आता हुआ दिखाई देता है। एकदम से ज़्यादा ठंडा पानी पी लेना, गर्म चीज़ खा लेना, गर्म चीज़ के ऊपर ठंडा पानी पी लेना या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेना, उसकी वजह से यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा वाणी का ध्यान रखेंगे, अच्छे प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में धन आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। या अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों से आपको धन प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर शुक्र और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय आपको विशेष तौर से अच्छे वाहनों का सुख प्रदान करने वाला रहेगा, परंतु अगर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहें और सभी प्रकार से जो भी रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत शुभ और प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ यदि मार्केटिंग का आपका कार्य है और मार्केट में देखिए आप जाते हैं तो वहाँ पर जो भी आपको आपके वेंडर या आपके क्लाइंट मिलते हैं उनसे आप जो भी पेमेंट या टर्म्स कंडीशन है उन्हें पहले क्लियर करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से उनके साथ भी परेशानी आने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर जो नौकर चाकर कार्य करते हैं
उनके प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहें। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, या ये कहें कि आपका कुछ कीमती सामान भी यहाँ पर चोरी होने का योग बनता है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे डेट वाइज बतलाऊंगा, उसमें ध्यान रखेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में एक्सोल्टेड होकर शनि ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और देखिए यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। ये समय आपको आपके घर के अंदर एक खुशियों का माहौल देगा। पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य इस समय में होते हुए दिखाई देंगे। वाहनों का सुख आप प्राप्त करेंगे। कोई नया वाहन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए योग अच्छा बना है। अच्छे अच्छे वाहनों से यात्रा करना दर्शाता है। इसके साथ साथ कोई नया भवन, भूमि, वाहन आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए योग बनेगा। यदि आप रेंट के घर पर रहते हैं तो घर शिफ्ट करने का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी समय उत्तम है। कोई जॉब इत्यादि आप चेंज करना चाहें तो उनसे भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियां हैं उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी, उनसे लाभ प्राप्ति के योग इस समय में आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, परिवार में खुशियों का माहौल होगा, पार्टी इत्यादि जैसा भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय अंतराल में विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन का ध्यान रखना है। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करना सीखते हैं तो केयरफुल रहिएगा, चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है। जो माताएं बहनें संतान कंसीव करना चाहती हैं उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ये समय संतान को कंसीव करने के लिए बेहतर नहीं दिखाई देता। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट इस समय में कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा के चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर उनसे कोई गलती होने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे, और 10 मार्च के बाद ये यहाँ पर डायरेक्ट होंगे। और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये समय विशेष तौर से आपको आपके एनिमी से लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य है उसमें आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। कुछ धन लाभ प्राप्ति जैसी चीज़ें भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं, या अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। उसमें आश्वासन तो अवश्य मिल जाएगा। चीज़ प्राप्त होने में थोड़ा समय लगेगा परंतु लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने कोई कर्जा ले रखा था तो वह कर्जा आपका 10 मार्च के बाद यहाँ पर उतरता हुआ या कर्जे से फ्री आप होते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। ये जो समय है विशेष तौर से आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का भरपूर सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। उनका भरपूर सुख और साथ प्राप्त होगा। व्यापार जगत में आप नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए समय अच्छा है। इस समय में आपको पब्लिकली नेम फेम मिलना और कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलने जैसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में राहु ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर, साथ में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय है विशेष तौर से आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है तो उसे सरकार की सहायता से आप प्राप्त कर पाएंगे, पूर्ण करा पाएंगे। 14 मार्च तक सरकारी व्यक्तियों से लाभ लेना, उसके लिए थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मशक्कत करने के बाद लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए केयरफुल रहिएगा। सोच समझ करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। किसान भाई इस समय में अपनी फसल को कीटनाशक चीज़ों से प्रयोग से, कीटों से बचा कर रखने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये समय कीटों द्वारा फसल को हानि पहुंचना या अग्नि इत्यादि चीज़ों से या हाँ इस प्रकार की कुछ चीज़ों से आपकी फसल को हानि पहुंचने की संभावना दिखाई देती है। तो उन चीज़ों को के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं, शनि ग्रह साथ में रहेंगे और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा इस समय में आपको भाग्य का भरपूर सुख प्राप्त होगा। आपके कार्य पूर्ण होंगे। आपको विदेशी लोगों से या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से भी लाभ प्राप्त होगा और धन लाभ प्राप्ति जैसे योग भी आप प्राप्त कर पाएंगे।
भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, परंतु भाग्य का जो सपोर्ट है वो थोड़ा डिले करके प्राप्त होगा। कार्य देरी से होंगे परंतु पूर्ण अवश्य होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से या गुरु तुल्य व्यक्तियों से सुख प्राप्ति का योग बनता है। गुरु अगर हैं आपके तो गुरु की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए 10 मार्च तक, तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। पिता और गुरु की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त होगा, परंतु उनकी भरपूर सपोर्ट आपको रहेगी, उनके लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, उनसे धन लाभ प्राप्ति का योग भी बनता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर, और 10th हाउस में शुक्र ग्रह आ जाएंगे आपके 26 तारीख से, और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं, हाँ केतु ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। देखिए ये समय अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को पहले अच्छी प्रकार से समझ लें कि किस प्रकार से चीज़ें कार्य करेंगी, किस प्रकार से कौन कौन व्यक्ति आपके व्यापार व्यवसाय में कार्य करेगा, तब जा कर के लाभ प्राप्त होगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। विशेष तौर से 26 तारीख के बाद से आपको किसी फीमेल फैशनेबल चीज़ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्प से आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपको अपने व्यापार व्यवसाय में या अपने जॉब इत्यादि में चेंज करने का अवसर प्राप्त होगा। किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको जॉब के अंदर उन्नति मिलना या नई जॉब आपको स्विच करने का अवसर प्राप्त मिलता दिखाई देगा और लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और सेकंड और आपके 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का और शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए चीज़ों से आपको लाभ तो प्राप्त होगा, ये तो बता रहे हैं कि लाभ प्राप्त होगा, परंतु डिले होके होगा। मित्रों का सुख भी प्राप्त होगा, मित्र आपको सपोर्ट तो करेंगे परंतु बाद में करेंगे, जब काम निकल जाए तब आपको बतलाएंगे कि इस काम में ऐसे करने से लाभ होगा, परंतु वो चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए। ये समय आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी चीज़ है आप उसे सीख लें, समझ लें, तो उन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिएगा ये समय में आपको, इस समय अंतराल में आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी, पार्टी इत्यादि मित्रों के साथ करने का अवसर भी प्राप्त होगा, मित्रों से सुख प्राप्त होगा। पार्टी इत्यादि करिएगा, करने से लाभ होगा, नहीं करेंगे तो लाभ नहीं है। देखिए यहाँ पर एक विशेष चीज़ है, अच्छे वाहन का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे, परंतु किसी मित्र के साथ अगर वाहन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करवाइएगा मित्र से कि स्पीड कंट्रोल करके चले तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करना हानिकारक रहेगा। इस समय में धन का आगमन होगा, धन संचय भी कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में, 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में जो फॉरेन लैंड पर लोग रहते हैं उनके साथ व्यापार व्यवसाय करने के अवसर प्राप्त होंगे या उनके साथ कम्युनिकेशन करने से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और ये सब आपको अचानक से चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। यदि किसी प्रकार से आपकी हेल्थ ख़राब थी या आपके किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ ख़राब थी तो उसमें रिलीफ मिलने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड चीज़ों में धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपको डोनेशन, दान पुण्य में आपका काफ़ी मन लगेगा, दान पुण्य आप काफ़ी कर पाएंगे। आगे मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 मार्च का समय। 1-2 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक खुशियों का प्राप्त होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कर पाने का अवसर प्राप्त होता है। आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड जो मैंने चीज़ बतलाई है उसके लिए इन डेट में केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा, थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। 3 और 4 मार्च का समय, 3-4 मार्च का समय विशेष तौर से आपको आपके पड़ोसियों का, सिबलिंग्स का लाभ और सुख प्राप्त प्रदान करना रहेगा। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। लव रिलेशन यदि किसी बनाना चाहते हो 3-4 का समय आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। 5 और 6 मार्च का समय, देखिए 5-6 मार्च का समय, ये समय आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता है, धन लाभ प्राप्ति के योग बनाता है। इसके साथ साथ इस समय में पेट्स इत्यादि का सुख भी प्रदान करता है। 7-8-9 मार्च का समय, देखिए 7-8-9 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट इस समय में अपने करियर के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस करियर में जाना है, उसके लिए बेहतर है। जो माताएं बहनें संतान को कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी समय बेहतर है, इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। और
इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से जो आपको आपके संतान के माध्यम से नेम फेम और धन लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। 10-11 मार्च का समय, 10-11 मार्च का समय विशेष तौर से ये आपको थोड़ा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। आपके रोग ऋण शत्रु हैं उनके लिए केयरफुल रहा जाए। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य है उसमें लाभ देता हुआ दिखाई देता है, परंतु थोड़ी परेशानी के बाद आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। एनिमी इस समय परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, परंतु एनिमी से भी आप कुछ चीज़ प्राप्त कर ले, कुछ सीख ले, कुछ धन लाभ प्राप्त कर ले, ऐसा योग भी बनाता है। 12-13-14 मार्च का समय देखिए, 12-13-14 मार्च का समय, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। यदि आप व्यापार व्यवसाय में पार्टनरशिप करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है, इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको नेम फेम प्राप्त होना, यदि आप पॉलिटिशियन हैं तो पब्लिकली आपको भाषण देने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 15-16 मार्च का समय, 15-16 मार्च का समय विशेष तौर से ये समय आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल डालता हुआ दिखाई देता है। आपका अगर कोई पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसमें आपको थोड़ी परेशानी, मेहनत, भागदौड़ के बाद या सरकारी व्यक्तियों की हेल्प से आपको लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। 15-16 तारीख में किसान भाई अपनी फसल को कीटों से बचा कर रखने का प्रयास किया जाए। अग्नि से बचा के रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा, तभी जाकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख दिलाता दिखाई देता है। लग्जरी की चीज़ों का उपभोग करते हुए इस समय में आप दिखाई देंगे। इसके समय भाग्य का भरपूर सुख प्राप्त होगा, धन का आगमन होगा। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ यात्रा करना, उनके साथ समय स्पेंड करना अधिक लाभदायी दिखाई देता है। 19-20-21 मार्च का समय, 19-20-21 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से जो जॉबलेस हैं उनकी जॉब के लिए अच्छा दिखाई देता है। जॉब के लिए इंटरव्यू इत्यादि देना लाभदायी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा समय है। इसके बाद यदि आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो इन डेट में आप जॉब स्विच कर सकते हैं, करना बेहतर रिजल्ट प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपको अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के माध्यम से कोई नई आइडिया, नई एडवाइस प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इस समय में आप कंपनी के साथ या अपने कंपनी के मेंबर्स के साथ इस समय में घूमने जाने का योग भी बनाता है, पार्टी इत्यादि हो, ऐसा योग बनता है। और 22-23 मार्च का समय, 22-23 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, धन लाभ होना, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। मित्रों का सुख प्राप्त होना, चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से आपको लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप अपने धन को सेविंग करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। 24-25 मार्च का समय, ये समय आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालेगा। आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु अगर दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में धन का आगमन या धन का प्रवाह आपकी तरफ रहे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय विशेष तौर से अपने पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, उनसे लाभ तो आप प्राप्त कर ही लेंगे। 26-27 मार्च का समय, 26-27 मार्च का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाना, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें परचेज़ करना, अच्छे वस्त्र इत्यादि परचेज़ करना, मित्रों के साथ घूमने जाना, मित्रों के साथ बातचीत करना, इस तरह का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 28-29 मार्च का समय, ये समय है 28-29 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, धन का लाभ को प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है, पारिवारिक सुख प्रदान करता है। अचानक से धन लाभ होने से धन को संचय करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 30-31 मार्च का समय, ये समय ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से या जो मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को मार्केट में जाने से अधिक लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कर्क लगन के लिए, कैंसर असेंडेंट के लिए मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।